राजनीति करी है। इसमें 36 बिरादरी हैं, वो गा रहे ठाकुर है ठाकुर है। अरे ठाकुर है तो क्या 36 बिरादरी को लेकर चल रहा है वो नहीं सूट रहने का। योगी और मोदी तो आने वाले 10 साल, योगी को दिक्कत नहीं, मोदी को दिक्कत नहीं, आने वाले 10 साल आप सभी देखोगे, आप सभी समझोगे कि अगर इसको नहीं चुना ना तो लोग पछतावेंगे। आपने देखा 370 सीएए पे एक दिन हुआ था झगड़ा, एक दिन सबको पता, एक दिन पर्दे जला, दूसरे दिन भटमा बढ़ गए बालकों को छोड़ के, मिले नहीं, सबने अपने घर से पेमेंट दिया उसका जो उसने दंगे करे। लेकिन इस सरकार में आपने देखा होगा, अब तो मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, जाटों की एक की भी एफआईआर लिखी गई थी, हिंदुओं की किसी की भी लिखी गई थी, मुसलमानों को लड़कियों को 2-2 लाख रुपए मिल गए। ये राजनीति एक बिरादरी की करता है। मोदी ने दिए 2-2 हजार सबको दिए, कोई यो है सी दिए, सिलेंडर दिया सबको दिया, और 500 रुपए सबको दिए। तो ये एक बिरादरी की राजनीति नहीं कर रही है, सारे समाज की राजनीति कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहां से 10 किलोमीटर दूर उस जगह पर अपना भाषण दे रहे हैं और जिस स्क्रीन के जरिए भी लोग यहां पर देखने को जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां से लेकर वहां तक बसों की लाइन है और यहां पर भी लोग उनका भाषण देख रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, भाषण में क्या कुछ समझ आया, क्या कुछ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है? डॉक्टर विपिन त्यागी। विपिन जी, भाषण सुन लिया सारा? हाँ जी, योगी जी का भी और हमारे मोदी जी का भी। क्या समझ आई? भाई समझ ये आई कि पहली बार देश को 2 ऐसे युग पुरुष मिले जिन्हें देख के ऐसा लगा कि भाई अब हम जो वास्तव में एक ऐसे जगह जी रहे हैं तो दुनिया में नंबर 1 था भारत, और अब इस होड़ में हम आगे चल रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि राम युग के बाद अब कृष्ण युग का दोबारा आगाज 2022 में होने जा रहा है, तो ये देखकर आज राम युग के बाद अब कृष्ण युग गा लिया जी, ये ठान लिया गया। हाँ जी, बिल्कुल ठान लिया, कृष्ण युग शुरू हो लिया। क्योंकि राम राज अलग था और कृष्ण राज अलग था। कृष्ण में क्या था, जैसे को तैसा चक्र चलना है, जैसा जो करेगा उसका वैसा ही इलाज होगा। ये आप देख भी रहे होंगे। ऐसा किया इन्होंने योगी जी ने। सबसे पहले आप देख लीजिए सुरक्षा का मुद्दा, ये कृष्ण राज का पहला रूप है कि जिसने जो चाहे बदमाश वो किसी भी किस्म का बदमाश हो, या चाहे वो जमीनी तरह के आतंकी हो जिन्होंने दबा रखे हो, चाहे वो आजम हो, कोई भी हो, किसी भी किस्म का आदमी हो, कोई छोड़ा नहीं है मुझे लगता नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही नजर आई हमें कि अब राम राज के बाद कृष्ण राज ही शुरू। लेकिन अखिलेश ने भी अपने राज करने की तैयारी कर ली है और उन्होंने अब भीड़ जुटानी शुरू कर दी है अपने यात्राओं के दौरान। तो लग नहीं रहा कि इस बार वापसी भी हो सकती है? देखो, स्वप्न भी ठीक है, सोच भी ठीक है उनकी कि भाई हम संगठन को जोड़ेंगे। कभी किसान यूनियन का सहारा लिया, अब लोक दल से, छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करे हैं, लेकिन गठबंधन का पार पाना, भाजपा से उनका पार पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा विकट है। लोग, मुझे लगता नहीं, मैं सोच रहा था 300 पे रहेंगे अब के शायद, लेकिन अब जैसे जैसे ये चुनावी रंग किसान आंदोलन के बाद, समाप्ति के बाद ये रंग ले रहा है, अब मुझे यकीन होता है। किसान ही है? मैं भी किसान हूँ, साधारण किसान हूँ, बिल्कुल साधारण है। हाँ जी। बढ़िया वाला आप है? हाँ जी जी। नहीं देखो, मैं बताऊँ, बढ़िया वाले किसान की ना मानो भाई, हम खेती वाले लोग हैं, अपना काम करते हैं, छोटा मोटा कोई काम करते हैं, लेकिन जिन लोगों, जो लोग थे आंदोलन करता थे, वे समझ लो वे किसान, ये तो हमने कहने के नहीं थे। अखिलेश कह रहे हैं इनके पास कुछ है नहीं, जो हमने स्पोर्ट्स के लिए करा था वो तो बंद कर दिया, इस यूनिवर्सिटी का क्या चला देंगे, तो सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है जुमलेबाजी। ऐसा एक विषय बताओ जो योगी जी ने या मोदी जी ने कहा और वो जुमलेबाजी साबित हुई। फोटो डाल दिया आज अखिलेश यादव ने ट्विटर पे, क्या ये तो इन्होंने बंद कर दिया, सड़ा दिया, कूड़ा खाना बना दिया, इसका क्या कर लेंगे? ऐसा है, जो आगरा का ताजमहल है उसका जो उद्घाटन है वो भी अखिलेश ने रखी थी, उसकी नींव। जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसकी नींव भी अखिलेश ने रखी थी। सारे उल्टे सीधे बकवास कर रहा बेफालतू में। एक बात, पहली चीज, अखिलेश ने अगर इतने अच्छे काम करे तो दोबारा क्यों नहीं आया चुन के? इतिहास रहा यूपी का, हर 5 साल में पलटा हो जाता है, इस बार ऐसा तो नहीं योगी जी भी जा रहे? ऐसा है, अब की बार लीक सेट का हर चीजें हो रही। नोएडा में जाने को कोई तैयार नहीं था, योगी जी नोएडा में गए, वापस रिटर्न भी करेंगे, और 25 साल, अगले 25 साल भूल जाओ, यूपी में अगले 25 साल भाजपा की सरकार रहेगी। 25 साल लगातार। ये दूसरा गुजरात बनने वाला, जैसे गुजरात में रिपीट होती रह रही ना, यही होगा यहाँ पे भी। क्या कह रहे हैं अंकल जी? इतने नोट पकड़े जा रहे, 30 साल रहेगी, 30 साल। इतने नोट पकड़े जा रहे तो 30 साल? हाँ जी, 30 साल। और ये जनता को ही मिलेगा पैसा। क्या नाम है आपका? समय सिंह समय सिंह जी। बदलाव दिख रहा है? हाँ, बदलाव है।
गलती हो जाती है, लौट को सा गलती हो जाती है। जिसका बाप ही नहीं, उसका बेटा कैसा होगा? उसका बेटा कैसा होगा? उसका बेटा कैसा होगा? उसका बेटा कैसा होगा? प्रधानमंत्री जी ने तो कही ये बात आज। हाँ कही ना, हाँ कर दिया, दिल में बैठ गई बात। बैठ गई, पहले से ही बैठी हमारे तो। पहले से ही राम भक्तों पर गोली चलवाई, राम भक्तों पर गोली चलवाई, राम भक्तों पर। तो अखिलेश तो तैयार खड़े करते आने के लिए, इनको मार तो हो जाता। वो नहीं आता। नेता लोग काम किसी ने कराई नहीं, योगी से बढ़िया किसी ने कराई नहीं। क्या बढ़िया कर दिया इन्होंने? सारा कुछ बढ़िया कर दिया योगी ने, सारे गुंडागर्दी खत्म कर दी यूपी में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दी यूपी ने। अखिलेश कह रहे 100 हम लाए थे, इन्होंने 112 ही तो बना। गुंडा 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 था अखिलेश, चोर था, बिल्कुल चोर। उनने तो बहुत हत्या करी, उन्होंने तो बहुत ज्यादा। अखिलेश ने तो बहुत बुरा हाल करा मुजफ्फरनगर का। अभी देगा अखिलेश तो टोटी चोर था, टोटी चुरा के लेगा, जो उसे कौन वोट दे देगा? एक सीएम होते हुए टोटी चुरा रहा, उसे कौन वोट दे देगा? उनकी रैलियों में तो जन सैलाब, उनकी रैलियों में जितना जन सैलाब आ जाओ, साइकिल पंचर होगा, साइकिल में कुछ नहीं आने की, 25 साल नहीं आने की सरकार। उनकी जो भीड़ है 500 रुपए की टोपी लगा लगी। बीजेपी सरकार अगली 25 साल रहेगी। अजब सिंह कश्यप। तो लग रहा कुछ चमत्कार। बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का है। भाजपा कार्यकर्ताओं की खुली चुनौती है अखिलेश यादव को कि जितना जोर है, जो लगा ले, आएंगे तो योगी ही। सुजीत राणा ने जो है अपना अलीम सिद्दीकी जी को चूड़ियां भेंट की हैं। सपा जो नेता थे उन्हें चूड़ियां भेंट की हैं। इससे बड़ी नालायकी क्या होगी कि सपा के अपने कार्यकर्ता उन्हें चूड़ी भेंट कर रहे हैं। मोदी ने कल ही किसानों खाते में, कल ही मोदी ने किसानों खाते में 2,000 रुपए दिए, कौन भूल जाएगा? आज तक दिए, कल आए, खुलेआम आए, एक बटन दब तो सबके हाथों में आ गए, कौन भूलने का? किसान तो नाराज है, लेकिन सुनिए एक मिनट, किसान कोई नाराज नहीं है, ये खामखा की बकवास है। सभी किसान है यहाँ से, आप पूछ लो। भी किसान है। मैं किसान नहीं, मैं तो मजदूर हूँ। आप मेरी बात सुनिएगा, सब लोग जो हैं संतुष्ट हैं योगी जी से, और पूरी तरह संतुष्ट हैं। और जो वोट देने वाली जनता है ना, उससे पूछ के देखो, वो शांति काल चल रहा है ना, जो आतंकवाद नहीं। आप दिन छिपे कहीं चले जाओ, पहले कर्फ्यू लग जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जाते, अब कहीं चले जाओ, कोई माँ बहन बेटी रात्रि में कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी शांति काल। किसान जो है पहले पानी देने जाते थे अपने खेत में, 5-10 आदमी जाते थे और गैर कानूनी हथियार लेके जाते, कुछ के पास अपने हथियार थे, अपने हथियार लेके जाते अपने सुरक्षा के लिए। और आज 300 यूनिट बिजली फ्री की भी घोषणा कर दी। 300 यूनिट किसान की भी बिजली मुफ्त कर देंगे। कहाँ? एक मिनट, 300 यूनिट बिजली अखिलेश ने फ्री कर दी, कहाँ से देगा जनता को? ये सरकारी कर्मचारियों को पैसा कहाँ से देगा, उसे पता ही नहीं। अगर फ्री ले लेंगे तो क्या होगा इस देश का? फ्री नहीं चाहता कुछ भी, मेहनत ये कुछ नहीं। किसान है, किसान संतुष्ट कर दिए सरकार ने। कैसे संतुष्ट? और वो तो भ्रष्टाचार है जिसकी बात कर रहे तुम, वो तो भ्रष्टाचार है ना, लूट ली सारी दुनिया। वो तो दीवारों में तो पाए जा रहे हैं वो पैसे, वो कहाँ तक जा रहे हैं? उन्होंने तो बिजली दिन घंटा 2 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली रहे, 24 घंटे बिजली रहे। अखिलेश पर भरोसा नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। किसान हो, किसान को उन्होंने कह रहे बिल मुफ्त कर दूंगा। नहीं, झूठ कह रहा, ये ढोंगी, बिल्कुल ढोंगी। जो कहे वो करेगा नहीं, जो मोदी है वो करता है। 2-2 हजार रुपए कहे तो दिए, मिल गए, बिल्कुल सांझ आया मैसेज, आपको पता नहीं? 600 करोड़ का सांझ मैसेज सबको दिया। आपके भी खाते में आगे, खाते में आगे 3-3 हजार रुपए हैं सबके खाते में। हाँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ये जो पैसा है ना, ये पैसा सोना चांदी इतना लिखा रहा, किसका है? यो अखिलेश का ही तो है, और किसका है? सारा जनता का पैसा, गरीब जनता का पैसा इकट्ठा कर रख रखा था, वो निकल रहा है, गरीब जनता को मिल रहा। आज देखो, जिन्होंने जो सरकारी जमीन कब्जा रखी थी, उनकी जमीन पे योगी जी ने बुलडोजर चलवा कर गरीबों के लिए घर बनाने लग रहे। अखिलेश कह रहे हमारी सरकार आएगी तो इसका स्टीयरिंग घुमा देंगे बुलडोजर का। कुछ नहीं घूमने का, अखिलेश तो गया, अखिलेश खत्म, 0 बटा लड्डू है। 350 से अधिक सीट आएंगे। धड़कने तो बढ़ रही इस बार, बीजेपी की धड़कने बढ़ रही। अजी नहीं, कोई नहीं, बीजेपी जीत पाएगी, 350 से अधिक सीटें लाएगी, आप देख लेना, निश्चित और निश्चित है। और सुनो, ये बुलडोजर जिन पर चल रहे हैं ना, उन दुष्टों पे अभी तो और लोगों पे चलेंगे, अभी तो कुछ नहीं। अभी जो जनता का, गरीब जनता का पैसा इन्होंने खा रखा, वो सारा निकलेगा अब की बार, देख लेना आप, ठीक है? और 25 साल कह रहे भाई साहब, मैंने कह रहा भाजपा कहीं नहीं जाती, भाजपा तो अनंत काल तक रहेगी। भाजपा नहीं रहेगी, उस जैसी सोच की पार्टी रहेगी। राजनीति करी है, इसमें 36 बिरादरी है, वो गा रहे ठाकुर है, ठाकुर है। अरे ठाकुर है तो क्या 36 बिरादरी को लेकर चल रहा वो नहीं सूट रहने का। योगी और मोदी तो आने वाले 10 साल, योगी को दिक्कत नहीं, मोदी को दिक्कत नहीं, आने वाले 10 साल आप सभी देखोगे, आप सभी समझोगे कि अगर इसको नहीं चुना ना तो लोग पछतावेंगे।
आपने देखा 370 सीए पे एक दिन हुआ था झगड़ा, एक दिन सबको पता, एक दिन पर्दे जला, दूसरे दिन भट्ट में बढ़ गए बालकों को छोड़ के, मिले नहीं, सबने अपने घर से पेमेंट दिया उसका जो उसने दंगे करे। लेकिन इस सरकार में आपने देखा होगा, आप तो तेमुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, जाटों की एक की भी एफआईआर लिखी गई थी, हिंदुओं की किसी की भी लिखी गई थी, मुसलमानों को लड़कियों को 2-2 लाख रुपए मिल गए। ये राजनीति एक बिरादरी की करता है। मोदी ने दिए 2-2 हजार सबको दिए, कोई यो है सी दिए, सिलेंडर दिया सबको दिया, और 500 रुपए सबको दिए। तो ये बिरादरी की राजनीति नहीं कर रहे हैं, सारे समाज की राजनीति कर रहे हैं। और एक बात बताओ, अरे ये लंगोटे वाले आदमी, एक जोड़ी कपड़े वाले आदमी हैं, इन्हें क्या महल बनाने हैं? महल तो उन्हें बनाने हैं जिनकी 3-3 4-4 पीढ़ी बापू मुख्यमंत्री, बेटा गृह मंत्री, सारे मंत्री पद के पीछे हैं। नोट दो, लेकिन योग। अब सुनो, अब एक बात बताओ, कहीं सुना होगा किसी प्रदेश में, किसी देश में 9 उप मुख्यमंत्री हो? इसने कहा मैं 9 बनाऊंगा। क्या करेगा? लूट खसोटने वाला बंदरों का एक दल। क्या तुम उस क्षेत्र में रुको, तुम रही। अब ये बताओ, योगी को सब बताओ कितना समय मिला? बताओ योगी को कितना? नहीं, 2 साल, 2.5 साल कोरोना खा गया। योगी को तो समय 2 साल मिले। ये गांव गुजरा का दादरी गांव है, इसमें 17 लड़के पुलिस में हुए योगी के राज में। अन्नी तो सब तुम्हें पता हुआ 40,000 लड़के लिए थे पूरब में, 40 वहां के लिए तो 9,000 सारे हमारे पश्चिम के थे। किसने लिए थे? इनके तो भैया दलाली है, इनकी दलाली सरकार है। दलाल सरकार नाम से ये अपना धंधा चला रहे, ये अपना धंधा चला रहे। इस गांव में आपको बताऊं ना मैं, सुनो जी, बिरादरीवाद के पीछे जो लोग पढ़ रहे वो खूब पढ़ रहे, बिरादरीवाद के पीछे खूब पढ़ रहे। एक मेरे से भी पत्रकार बोला, वो मीर भोज जी को नू कर दिया। अरे मीर भोज जी का मामला है, कोर्ट में चल रहा है। गुज्जर अपना बता रहे, ठाकुर अपना, है तो हिंदू ही। अरे है तो हिंदू ही, हम सब हिंदू है, 36 बिरादरी है। और ये लोग हमारे डरा फोड़ रहे। ठीक है भैया, एक गांव में 4 आदमी फालतू हो सके, क्या दलित इस गांव में रहे? इस गांव में दलित है, आप जाके पूछ सकते हो। अगर दलित को जरा सा भी मान सम्मान में कमी हो, जरा सी मान सम्मान में कमी नहीं है। क्योंकि अगर हम अपनी बिरादरी हमारी एक जाति तो छोड़ दो, अब ठाकुर राजपूत गुज्जर जाट कहना छोड़ दो, नहीं पछताओगे। ये लोग चाह रहे, ये कहवे, ये लोग चाह रहे हैं ये बिरादरी को कहवे, लेकिन हम लोग क्या समझ रहे? सब में अब सब समझ रहे हैं, सारा हिंदू समान समझ रहा पब्लिक। आपने देखा कहीं, मैंने तो रोज देख रहा था यार, सलावे में मीटिंग है, कहीं टीवी पे नहीं आ रहा, उसमें नहीं आ रहा, वहां होश नहीं। दादरी से 15 किलोमीटर लोग ये समझो होश नहीं है गाड़ियों का। क्यों? लोगों को ये समझो कि मन से ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में बारात आ रही हो, काम नहीं करने गए। कौन सी बिरादरी के हैं? मैं तो यहीं से गुजर हूँ ठोक के, और क्या। राजपूत एक हो गए क्या? राजपूत सुनो, एक कदनी थे, कब नहीं थे? अरे राजपूत गुज्जर तो एक है, आपको भी पता। सुनो, आपको भी पता, सारे इतिहास का पता, आपको भी पता, सारे इतिहास का पता। सुनो, सबको पता है। 4 तो कहीं तो अखिलेश कह रहे योगी ने तो जातियों में बांट दिए। योगी ने को सुनो, क्यों योगी ने किसी ठाकुर को दिया? कुछ बता दो मुझे, दिया हो? ठाकुर को देता तो सलावे गांव की जमीन लेके देता। यहाँ दिया? यहाँ ये बचत की जमीन थी, दादरी को ज्यादा लाभ है, सलावे को कम है। जाति में कैसे बांट दिया? जाति में तो ब्राह्मण सब एक। अरे हम तो 36 बिरादरी है। मेरे से एक लड़का बोला, सुनो, मेरे से एक लड़का बोला शुक्र तारता, मगर भैया कौन सी बिरादरी से? इत्तेफाक से पूछा, बोला जी मैं नीची बिरादरी से। मैं कौन है भैया? मैं तो एससी हूँ। मगर तू है गधे का बच्चा। बे तू एससी क्यों होता? तू तो हिंदू है। बे तू हिंदू है, हिंदू बोल। नीची बिरादरी से हम अपने मनों से है। यहाँ रावण ना रहता, ना रावण को यहाँ बढ़ंदा है, ना रावण रावण का एरिया यो। अरे पहले सुन, यो है, क्या नाम है तुम्हारा? कुछ काम दूसरी सरकार में, सुन, कुछ काम दूसरी सरकार में कम बढ़ती हो जाते हैं हर आदमी। सुनो, 2 साल हुए, सबको पता, योगी के 2 साल आए हैं, ठीक है ना। लोग कह रहे पूछे तो 4 साल हो गए। भर्ती है इसका, सुनो भैया, वो भी मुद्दा है। वो तो भर्ती को हो गए, पुलिस की भर्ती को हो गए, सब भर्ती हो गए, वही तो 2 साल मिले, 2 साल मिले ना इसे। आने वाले समय में सब एक रहेंगे, 36 बिरादरी एक रहेगी तो सफल रहेगी, नहीं तो झांकती रहेगी। हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं भैया। भेदभाव का राज खत्म हो गया, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ का राज खत्म हो गया। सबका साथ, सबका विकास। हम मुजफ्फरनगर से ही है। हाँ, तो इटावा मैनपुरी का नहीं चल रहा है? नहीं, सबका चल रहा है, लेकिन नहीं, 5 जिलों का राज खत्म हो गया, 75 जिलों का राज है, सबका साथ और सबका विकास। तो जनता जनार्दन ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर
बेबाक बेखौफ जारी रहेगी। नमस्कार।